अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून। उम्मीद है कि इससे कबल जो दुआएं आपको बताई गई हैं वो न सिर्फ ये कि आपने याद की होंगी बल्कि वो अदइया आप पढ़ते भी होंगे, मामूलात भी आप लोग शामिल कर रखी होंगी। आज का ज़िक्र और वजीफ़ा बड़ा ही आसान है, ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए, बच्चों के लिए माशाअल्लाह जो हाफिज़ कुरान हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। बड़ा ही अहम वजीफ़ा है। हदीस में आता है कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ़ फरमा थे। क्या सुनहरा वक्त होगा कि अफ़ज़लुल बशर, इंसानों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इकट्ठे बैठे हुए। अचानक से ऊपर से एक आवाज आई। आपने सर उठाया तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाजा खुल गया है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। आज पहली बार जब से आसमान बना है ये दरवाजा आसमान का पहली मर्तबा खुला है। थोड़ी ही देर गुजरी तो एक फरिश्ता ऊपर से नीचे उतरा तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देखा, कहा ये तो वो फरिश्ता है जो आज तक जमीन पे नहीं उतरा, आज पहली मर्तबा जमीन पे आया है। ये असल में जो पैगाम लेकर आए थे उसकी अहमियत और फजीलत को नुमायां करने के लिए अल्लाह ने जिब्रील को पहले भेजा, वो अल्लाह के नबी के साथ बैठे, फिर आसमान का वो दरवाजा खुला जो कभी नहीं खुला था, फिर उस फरिश्ते को भेजा जो जमीन पर कभी नहीं उतरा था, पहली बार आया। फरिश्ते ने आकर सलाम किया और फरमाया अबशिर बेनूरैन ऊतीतहुमा वलम युअता अहदुन क़ब्लक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। अल्लाह ने आपको वो दो नूर अता कर रखे हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे पहले किसी को अता नहीं किए। ऐसे दो नूर अता कर रखे। वो दो नूर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को मेराज के मौके पर अता कर दिए थे। जब से उनकी अहमियतें और फजीलतें बयान की जा रही थी तो आज भी बाकायदा वो नूर जो मिल चुके हैं आपको, उनकी फजीलत बताने के लिए अल्लाह ने आसमान का वो दरवाजा खुलवाया और इस फरिश्ते को भेजा ताकि अल्लाह के पैगंबर और आपकी उम्मत को पता चले कि ये दो चीजें जो आपको अता की गई हैं ये मामूली नहीं है। वो कौन से दो नूर हैं जो आपसे पहले किसी को भी नहीं मिले? फरमाया फातिहतुल किताब व खवातीम सूरतुल बकरा, सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें
आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से आखिर अलल काफिरीन तक। ये 2 आयतें, ये वो 2 नूर हैं कि आप पढ़ते जाएं और इनमें जो दुआ मांगते जाएं, जिससे गुजरते जाएंगे, अल्लाह वो अता करता जाता है। ये वो 2 अल्लाह ताला ने आपको ऐसे नूर अता किए जो आपसे पहले किसी को भी अता नहीं की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं ना, वैसे तो सारी सूरह बकरा बड़ी ही फजीलत वाली सूरत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्न अख़्ज़हा बरका व तर्कहा हसरा वला तस्ततीउहा अलबतला। सूरत जिसने सूरह बकरा सीख ली और पढ़ना शुरू कर दिया, बरकत ही बरकत है उसके लिए। और फरमाया जिसने सूरतुल बकरा नहीं सीखी और नहीं पढ़ता, उसके लिए हसरत और हसरत है, अफसोस ही अफसोस है। और आगे क्या फरमाया? फरमाया बतला ऐ अस्सहरा, जादूगर, काहिन इस सूरत का तोड़ जानते ही नहीं है। ये ऐसी सूरत है जहां पढ़ी जाए जादूगरों, काहिनों, नजूमियों के वहां ना जोर चलते हैं शयातीन के, ना वहां किसी तरह के फरेब चलते हैं, न मकर चलते हैं, और न ही वो किसी तरीके से उस घर वालों, पढ़ने वालों, इनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सूरह बकरा पढ़ने लग जाए, वैसे पूरी सूरत, और सूरह बकरा के अंदर वो आयत भी है जो आज़म आयतन फिल कुरान कहा गया है, कुरान की सबसे अजीम आयत। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उबई से एक दिन पूछा था, ऐ अबुल मुंज़िर, कुनियत है सैयदना उबई की, बता कुरान मजीद की सबसे अजीम तरीन सूरत क्या है? अर्ज करने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के पैगंबर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो बताएं हमें, हम तो नहीं जानते। थोड़ा रुक कर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अबुल मुंज़िर बता, अय्यु आयतिन अअज़म फिल कुरान, कुरान में सबसे अजीम तरीन आयत कौन सी है? तो फिर सोचा अल्लाह के नबी बार बार पूछ रहे हैं, अपने इल्म के मुताबिक बता ही दूं, गलती होगी आप इस्लाह कर देंगे। तो सैयदना उबई बिन काब ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, आयतुल कुर्सी है। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, सैयदना उबई बिन काब के सीने पे थपकी दी और कहा, लियहनकल इल्म, ऐ उबई तेरा इल्म तुझे मुबारक हो, तेरा इल्म तुझे मुबारक हो, तूने जवाब दुरुस्त दिया है कि कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत जो है वो सूरत आयतुल कुर्सी है, वो भी सूरह बकरा में। और फिर आखिरी 2 आयतों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात को जो शख्स ये पढ़ ले, सो जाए, उसके लिए ये काफी है। क्या मुख्तसर जुमला बताकर आपने इसकी अजमत की तरफ इशारा कर दिया। काफी है, किस चीज के लिए काफी है? आज तक मुफस्सिरीन और शारहीन इसका तर्जुमा और तफसीर कर रहे हैं। किसी ने कहा ये इस बात के लिए काफी है कि अब रात की तहज्जुद इसकी छूट भी जाए तब भी अल्लाह उसको अजर दे देगा। बाज ने कहा कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो जो दुआएं मांगना चाहता है
अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे, मुझे ये चीज अता कर दे। जो जो मांगना चाहता है, कुछ ना मांग सके, यही 2 आयतें पढ़ ले, उसके लिए वही काफी है। अल्लाह वो सारी चीजें अता कर देगा। बाज ने कहा कि दुनिया की मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान, मसाइल में अटका हुआ इंसान अपनी परेशानियों के हल के लिए, मुसीबतों के इजाले के लिए, अपनी हाजात की तकमील के लिए और कुछ भी ना करे, ये सूरत, ये आयतें पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसकी सारी मुसीबतें भी दूर कर देगा, सारी मुश्किलात भी दूर कर देगा, सारी हाजात और मुरादें भी पूरी कर देगा। और बास ने कहा सिर्फ उसको दुनिया तक ना रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए काफी है। का मतलब यह है कि उसकी दुनिया की सारी मुशक्कतें, मुसीबतें भी अल्लाह दूर कर देगा और आखिरत की सारी मुशक्कतें और तकलीफें और परेशानियां भी अल्लाह उससे दूर कर देगा। जो मामूल बना ले रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ने का, कितनी अजीम फजीलत है। तो हम कहते हैं ये सारे माने दुरुस्त है। जो मामूल बना ले, रात को तहज्जुद छूट गई, अल्लाह उसका भी अजर दे देगा, दुनिया की सारी मुसीबतें, मुश्किलात को भी दूर कर देगा, दुनियावी सारी हाजात और मुरादें भी पूरी कर देगा, आखिरत की सारी मुशक्कतें, तकलीफें भी अल्लाह उससे दूर कर देगा और अपनी बहिश्ते बरी में अल्लाह ताला उसको ठिकाना भी अता कर देगा। बाकी क्या बचता है इंसान के लिए जब ये सब कुछ मिल जाए? और है कितनी आयतें? 2 आयतें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें। इनको याद कर ले, पक्का याद कर ले और हर रोज रात को सोने से पहले इनको पढ़कर सोया करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।